चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अनिर्वाच्या विद्या द्वितयशचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते वियदनिलतेजो पवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भामती के विषय में चर्चा करने के लिए। इस चर्चा सत्र में आप सभी सुविज्ञों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि विगत पाठों में हम लोगों ने भामती में जो मंगलाचरण किए गए उनके ऊपर विचार किया, आज उस विचार यात्रा को, उस विचार श्रृंखला को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। यानी मूल रूप से गद्य जो है उसकी आज से चर्चा प्रारंभ हो रही है। अभी तक हम लोग मंगलाचरण पर ही विचार कर रहे थे। जैसा कि पंक्ति है, अथ यदसंदिग्धम अप्रयोजनम न तत्प्रेक्षावत् प्रतिवित्सा गोचरः यथा समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्टः स्फीतालोकमध्यवर्ती घटः कर्टदन्ता वा तथा चेदं ब्रह्मेति व्यापक विरुद्धोपलब्धिः। यहाँ व्यापक विरुद्धोपलब्धि समझना है। यानी इस संसार में जो भी असंदिग्ध वस्तु हो, जो भी असंदिग्ध पदार्थ हो या अप्रयोजन वाला हो, तो वहां किसी को जिज्ञासा नहीं होती है। विद्वानों की बात तो दूर की है। जैसे एकदम स्वच्छ स्फीत आकाश में, एकदम दोपहर का समय है, स्वच्छ आकाश है, सब कुछ दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने पर, ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर वहां उस आकाश में स्फीतालोक मध्यवर्ती यदि घट है, घट रखा गया है उस आकाश में, यानी एक स्थान विशेष में, सर्वत्र तो आकाश व्यापक है, तात्पर्य यह है स्फीतालोक मध्यवर्ती होना चाहिए, यानी स्फीत आलोक होना चाहिए। स्फीत मतलब स्वच्छ प्रकाश, स्वच्छ प्रकाश। हाँ, तो स्फीतालोक मध्यवर्ती यदि घट है, यानी स्वच्छ प्रकाश में, आकाश नहीं, स्वच्छ प्रकाश में यदि घड़ा रखा गया है तो किसी को उसके विषय में जिज्ञासा नहीं होगी। और कौवे के कितने दांत होते हैं, किसी को जिज्ञासा नहीं होती। यहां भी क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं। तो जो स्फीतालोक मध्यवर्ती घट है वहां जिज्ञासा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां संदेह नहीं बैठा हुआ है, असंदिग्ध है, एकदम सामने दिखाई दे रहा है, चक्षुरादि इंद्रियों के साथ उसका सन्निकर्ष है, किसी प्रकार की संसिद्धि नहीं है, इसलिए असंदिग्ध होने के कारण वहां जिज्ञासा नहीं होती। और कौवे के कितने दांत होते हैं इत्यादि विषय भी किसी को जिज्ञासा नहीं होती क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। भले जान जाए उसकी संख्या, कोई प्रयोजन नहीं है। तो एतावता यह हम कहेंगे कि असंदिग्ध होने पर, अप्रयोजन होने पर किसी को जिज्ञासा नहीं होती। अब यहां व्यापक विरुद्धोपलब्धि कैसे है उसको समझते हैं। एक व्याप्ति बनाइए, यत्र यत्र जिज्ञास्यत्वं तत्र तत्र संदिग्धत्वं प्रयोजनत्वं च। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, धूम क्या है, व्याप, वहनी क्या है, व्यापक। उसी प्रकार यत्र यत्र जिज्ञास्यत्वं तत्र तत्र संदिग्धत्वं प्रयोजनत्वं च। तो यहाँ जिज्ञास्यत्व, जिज्ञासा, व्याप्या और संदिग्धत्व और प्रयोजनत्व, यह क्या हुआ, व्यापकीभूत धर्म हुए। तो ब्रह्म कैसा है, संदिग्ध नहीं है, नहीं कोई प्रयोजन वाला है।
इसलिए व्यापक विरुद्धोपलब्धि, व्यापक विरुद्धोपलब्धि यानी व्यापक विरुद्धस्य धर्मस्य उपलब्धि, यानी ब्रह्म कैसा है, संदिग्ध नहीं है, प्रयोजन वाला नहीं है, यानी असंदिग्ध है, अप्रयोजन वाला है। तो एतावता व्यापक विरुद्धोपलब्धि, व्यापक व्यापकता कहां जाकर बैठी, संदेह में और प्रयोजन में। अब व्यापक विरुद्ध कौन हुआ, असंदिग्धत्व और अप्रयोजनत्व, उन दोनों की उपलब्धि हो रही है उस ब्रह्म में, इसलिए व्यापक विरुद्धोपलब्धि। इसी बात को कह रहे हैं कि अथ यदसंदिग्धम अप्रयोजनंच, परीक्षित महाराज आ गए। हाँ, अथ यदसंदिग्धम अप्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचर। प्रतिपित्सा गोचर मतलब जिज्ञासा का विषय वो नहीं होता जो असंदिग्ध हो और प्रयोजन वाला हो, अप्रयोजन वाला हो। तो वहां किसी बुद्धिमान विद्वान व्यक्ति को जिज्ञासा नहीं होती। ठीक है, यथा जैसे उदाहरण के रूप में दिए, समनस्केंद्रिय सन्निकृष्ट, समनस्केंद्रिय, समनस्क मतलब मनसा सहितम, ठीक है, एकदम सावधान मन है उसका, विचलित नहीं है कि इधर उधर मन उसका विचलित है। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, चलचित्र देखते समय, टीवी देखते समय, धारावाहिक देखते समय आप खाना लेकर बैठ जाइए। खाना लेकर जब आप बैठ जाएंगे, आपका चित्त लग गया उसमें, मन लग गया धारावाहिक में, तो आपके खाना खाने की गति धीमी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समनस्क है, वो समनस्क है और समनस्क होते हुए उसके इंद्रिय से सन्निकर्ष हुआ विषय का, घट का। वो घट कहां रखा है, स्फीत आलोक में रखा गया, एकदम स्वच्छ प्रकाश में रखा गया, मतलब जहां संदेह का नामो निशान ही नहीं, भ्रम ही नहीं हो सकता। ठीक है, जो भ्रम होने के जो जो सामग्री है, वो सारे सामग्री एकदम सावधान है, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि भ्रम हो जाए। मन इधर उधर हो तब न भ्रम हो जाएगा। तो मन तो एकदम सावधान मन वाला है। तो समनस केंद्रीय सन्निकृष्टता, कैसी इंद्रिय सन्निकृष्टता कैसी है, समनस केंद्रीय सन्निकृष्टता, एकदम उसका मन यानी इंद्रियों विषय देश को गई, विषय से संपर्क साधी, सम्मुग्ध ज्ञान हुआ, मन पीछे पीछे गया और जाकर के तदाकाराकारित हुआ। वो मन कैसा है, एकदम सावधान मन है, चंचल नहीं है। तो समनस केंद्र ये रीति है प्रत्यक्ष की। यथा तडागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तैजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशम गत्वा घटाधिकारेण घटाद्याकारेण परिणमते। ये परिवृत्ति का परिणाम, यही प्रत्यक्ष का एक कॉन्सेप्ट है, एक क्रम है, किस प्रकार से किसी भी विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो समनस केंद्रीय सन्निकृष्ट है कौन, स्फीतालोक मध्यवर्ती घट, तो किसी को वहां संदेह नहीं होगा। और करट दंता व कौए के कितने दांत हैं, इसके विषय में किसी को कोई प्रयोजन भी नहीं, जान ही जाएगा कि इतनी संख्या है कौओं की, जो कौओं के जो दांत हैं उनकी इतनी संख्या है, 10 15 20 25 50 जान ही जाए तो क्या हो जाएगा, कौन सा उसको बंगला मिलने वाला है, तो कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन भी न होने के कारण ये क्या हुआ, किसी को जिज्ञासा नहीं होती। तो असंदिग्ध स्थल में और अप्रयोजन स्थल में किसी को जिज्ञासा नहीं होगी। ब्रह्म कैसा है, वो संदिग्ध है और अप्रयोजन वाला है। इसलिए व्यापक विरुद्धोपलब्धि एक व्याप्ति बनाएंगे, यत्र यत्र जिज्ञास्यत्वम तत्र तत्र संदिग्धत्वम प्रयोजनत्वं। जिज्ञासा कब होगी, जब संदेह हो और प्रयोजन हो। तो ब्रह्म न संदिग्ध है न प्रयोजन वाला है, इसलिए व्यापक विरुद्धोपलब्धि, व्यापक विरुद्धस्य धर्मस्य उपलब्धि यानी असंदिग्धत्वस्य अप्रयोजनत्वस्य। ठीक है, एक अनुमान बना लीजिए। अनुमान का स्वरूप, ब्रह्म अजिज्ञास्यम असंदिग्धत्वात् अप्रयोजनत्वाच्च स्फीतालोक मध्यवर्ती घटवत् कर्तदंतावच्च कर्तदंतवच्च। ठीक है, ब्रह्म कैसा, अजिज्ञास्य, क्यों, असंदिग्धत्वात् अप्रयोजनत्वाच्च, संदेह रहित होने से और प्रयोजनहीन होने के कारण
जैसे स्फीतालोक मध्यवर्ती घट अथवा कौवे के कितने दांत होते हैं, कर्तदंतवच्च, ऐसा एक अनुमान का स्वरूप बना लीजिए। ठीक है, इसी बात को कहा गया इस पंक्ति में, अथ यदसंदिग्धम अप्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः यथा समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्टः स्फीतालोक मध्यवर्ती घटः कर्टदंता वा तथा चेदम ब्रह्मेति व्यापक विरुद्धोपलब्धि। ठीक है, बात समझ में आई? परीक्षित जी महाराज आप अभी आए, इसलिए आपको सुनाने के लिए एक बार फिर से आवृत्ति कर दी गई। और शिवा दत्त जी फोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत होती है नेटवर्क की, इसलिए वो ऑनलाइन मतलब फोन पे है। चलिए आगे, तथा ही बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मीति गीयते। जैसा कि ये जो व्यापक विरुद्धोपलब्धि जिसकी चर्चा हो रही है, ये अनुपलब्धि के 11 भेद होते हैं, उन भेदों में एक यह भेद है व्यापक विरुद्धोपलब्धि। ठीक है, न्याय बिंदु में इसकी चर्चा भी आई है। व्यापक विरुद्धोपलब्धि यथा नात्र तुषार स्पर्शो बहनेरिति, ऐसा न्याय बिंदु में कहा गया। ठीक है, अब यह तथा ही बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, यह विष्णु पुराण में मिलता है इस प्रकार का वचन, बृहत्वात् बृंहणत्वात् च तद्ब्रह्मेत्यभिधीयते। यहाँ कुछ दूसरा क्रम है, कुछ दूसरे शब्दों में यहाँ कहा गया भामती में बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, वहीं से है। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद की जो श्रुति है उसी को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में कुछ परिवर्तन करते हुए मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार। तो बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, बृहत्वात् ब्रह्म का मतलब यहाँ ब्रीहि वृद्धौ धातु है, ब्रीहि वृद्धौ धातु से मनिन प्रत्यय होता है, मनिन अनुबंध लोग मन बचता है, उधर ब्रीहि से ब्रीहि बचता है। ब्रीह्म मन एक उणादि सूत्र है, ब्रीहेर नोटच्चा, इस सूत्र से क्या होता है, मनिन के नकार को अकार हो जाता है, और ब्रीह जो धातु का री है उसको र हो जाता है ना। मराठी में बोलते हैं रू, या उड़िया में रू, या अन्य दक्षिण के भाषा में रू। ठीक है, तो ब्री का जो वही रू है जिसको री बोलते हैं हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो उसी री को र हो गया, किससे, ब्रीहेर नोटच्चा, और मनिन के नकार को आकार अतुगुणे से पररूप कर दीजिए, उधर री को र हो गया, तो ब्रह्म बन के तैयार हुआ। तो बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, जीवात्मा एव ब्रह्म, जीवात्मा ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बृहत्वात्, बृहत्वात् का मतलब व्यापकत्वात्, व्यापक होने के कारण एक हेतु। बृंहणत्वात्, बृंहणत्वात् का मतलब क्या है, शरीरादेः वृद्धि कारणत्वात्, है ना, शरीरादेः वृद्धि कारणत्वात्, इनमें उपचय अपचय होता है ना शरीर आदि में। तो बृहत्, ये बृंहणत्वात् का अर्थ है। बृहत्वात् का अर्थ क्या है, व्यापकत्वात्। बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, आत्मा एव ब्रह्म गीयते, कई शब्दे। ठीक है, तो आत्मैव ब्रह्म मतलब जीवात्मा एव ब्रह्म, जीवात्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ये तथा चेदम ब्रह्मेति व्यापक विरुद्धोपलब्धि, वहां जिज्ञासा होगी कि ब्रह्म के विषय में बोल रहे हैं, ब्रह्म मतलब क्या, क्योंकि अभी इनको दिखाना है तो ब्रह्म असंदिग्ध है और अप्रयोजनंच, अप्रयोजन वाला भी है। अब यहां से पहले असंदिग्ध तो क्या प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी ब्रह्म असंदिग्ध है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। कैसे, सच अयम आकीट पतंगेभ्यः आच देवर्षिभ्यः प्राणभृत मात्रस्य इदंकारास्पदेभ्यः देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यः विवेकेन अहमिति असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव सिद्धैति न जिज्ञासास्पदम्। ठीक है, न हि जातु कश्चिदत्र संदिग्धे अहम वा नाहम वेति न च विपर्यस्यति नाहमेवैति, किसी को इस प्रकार का अनुभव नहीं होता। यानी सच अयम आकीट पतंगेभ्य, सच अयम जीवात्मा आत्मा, आकीट पतंगेभ्य आच देवर्षिभ्य, यानी कीड़े मकोड़ों से लेकर के
ये विना मर्यादा तत्सहिता अभिविधि, अभिविधि अर्थ में आ है। ठीक है, आकीट पतंगेभ्य, कीट पतंगों से लेकर के कीड़े मकोड़े जो हैं उनसे लेकर के, आच देवर्षिभ्य, देवताओं तक, ऋषियों तक, जितने प्राणधारी हैं, प्राणभृत सबको, प्राणभृत मात्रस्य इदंकारास्पदत्वेन, इदंकारास्पदेभ्य, कौन इदंकारास्पद है? इदं 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 इदंतया किसको निर्देश किया जाता है? जैसे तो कह रहे हैं देह इंद्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्य, ये उसका विशेषण है। इदंकारास्पदेभ्य मतलब देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्य, देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि जो शब्दादि विषय, इनसे विवेकेन, विवेक पूर्वक, अलग, भेदेन, अहम अहम अस्मि, अहम अहम, इस प्रकार असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव होता है। मतलब संदेह रहित और अविपर्यस्त मतलब विपर्य रहित, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान भ्रम उससे रहित अपरोक्षानुभव होता है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए किसी को यहाँ जिज्ञासा नहीं होगी, सबको अहम अहम प्रतीत होता है। अहम सुखी, अहम दुखी, इस प्रकार आपको अनुभव होता है कि नहीं? अहम टाटा, अहम बिरला, अहम अंबानी, इस प्रकार का अनुभव होता है कि नहीं होता? तो यहाँ कीड़े मकोड़ों से लेकर के देवताओं तक, ऋषियों तक, जितने प्राणधारी हैं सबको इदंकारास्पद, जो देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय शब्दादि इन सबसे हटके विवेक पूर्वक भेदेन अहम, इस प्रकार असंदिग्ध, संदेह रहित और विपर्य ज्ञान से रहित अपरोक्षानुभव होता है। यह अपरोक्षानुभव सिद्ध है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए न जिज्ञासास्पदम, इसलिए वह जो अहम है, आत्मा जो है, अहमास्पद जो आत्मा है, वो जिज्ञासा का आस्पद नहीं है, जिज्ञासा का वो विषय नहीं है, जिज्ञासा का वो आधार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिज्ञासा जब संदेह हो और प्रयोजन बैठा हो, तो सबको अहम अहम इस प्रकार का अनुभव हो रहा है, परोक्षानुभव हो रहा है, तो जिज्ञासा क्यों होगी? ठीक है, आगे कह रहे हैं, इसी बात को कहे, सच अयं आकीट पतंगेभ्यः आच देवर्षिभ्यः प्राणभृत मात्रस्य इदंकारास्पदेभ्यः देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यः विवेकेन अहमिति असंदिग्ध अविपर्यस्त अपरोक्षानुभव इति, अपरोक्षानुभव सिद्ध है इति न जिज्ञासास्पदम। आगे कह रहे हैं, नहीं जातु कश्चिदत्र संदिग्धे हम नाहम वेति न च विपर्यस्यति नाहम एवेति। कह रहे हैं कि संदेह नहीं है, उसी संदेह नहीं है, इस बात को बतला रहे हैं कि नहीं जातु कश्चिदत्र, इस संसार में किसी को भी संदेह नहीं होता है। अहम वा नाहम वेति, इस प्रकार का जो संदेह का स्वरूप है, इस प्रकार का संदेह किसी को नहीं होता है। संदेह मतलब एक अस्मिन् धर्मिण विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, यही संदेह है ना। स्थाणु है कि पुरुष है, उसी प्रकार अहम वा नाहम वेति, मैं हूं नहीं हूं, इस प्रकार का किसी को इस संसार में अनुभव नहीं होता। क्यों परीक्षित, तुमको होता है क्या कि मैं परीक्षित हूं इस संसार में कि नहीं हूं? इस प्रकार का किसी को अनुभव नहीं होता। और नवा विपर्यस्यति नाहमेव, और विपरीत ज्ञान भी नहीं होता कि मैं हूं ही नहीं, इस प्रकार भी किसी को ज्ञान नहीं होता। तो जब इस प्रकार का किसी को ज्ञान नहीं हुआ, संदेह नहीं हुआ, तो क्यों जिज्ञासा होगी? वही नहीं जातु कश्चिदत्र अत्र अस्मिन् संसारे संदिग्धे अहम वा नाहम वेति न च विपर्यस्यति नाहम एव। एक अहम वा नाहम वेति संदेह का स्वरूप है, नाहम एव यह जो है विपर्य का स्वरूप है। इस प्रकार किसी को अनुभव नहीं होता है। नहीं, उसी को कह रहे नहीं जातु कश्चिदत्र संदिग्धे अहम वा नाहम वेति न च विपर्यस्यति नाहम एव इति। आगे कह रहे हैं न च अहम कृशः स्थूलः गच्छामि इत्यादि देह धर्म सामानाधिकरण्य दर्शनात् देहालंबनोऽयं अहंकारः इति सांप्रतम। कह रहे हैं कि यह जो अहमास्पद है, यह अहमास्पद मतलब अहम इस पद के द्वारा हम देह को पकड़ेंगे, देह को लेंगे, तो उसी का अब यहाँ खंडन कर रहे हैं कि अहम पद का आस्पद वह देह नहीं है। क्रमशः खंडन करेंगे, इंद्रिय नहीं है, ठीक है, अंतःकरण नहीं है इत्यादि, इस सब का विषय नहीं है, इस सब का खंडन करेंगे। वह अहम पद का आस्पद कौन है, अहंकारास्पद कौन है, वह आत्मा है, इसका प्रतिपादन हो। ठीक है, तो उसी को कह रहे न चाहम कृशः स्थूलो
गच्छामि इत्यादि देह धर्म सामानाधिकरण्य दर्शनात् देहालंबनोऽयं अहंकार। देखिए, कृशोहम, स्थूलोहम, गच्छामि, तिष्ठामि, लंघयामि इत्यादि ये सब कैसे हैं? देह धर्म। अध्यास भाष्य में आगे कहेंगे देह धर्मों का आत्मा में तादात्म्य अध्यास होता है, बाह्य धर्मों का, देह धर्मों का, इंद्रिय धर्मों का, अंतःकरण धर्मों का अभी आगे चर्चा करेंगे। पुत्र भार्यादिषु सकलेषु विकलेषु अहमेव शकलः अहमेव विकलः इत्यादि, तिष्ठामि गच्छामि काणोहम क्लीबोहम इत्यादि। तो अहम कृशः, मैं कृश हूं, कृश मतलब पतला, ठीक है, मैं कृश हूं। स्थूलः, मैं स्थूल हूं। गच्छामि, मैं गमन क्रिया कर रहा हूं। तो इस प्रकार अहम अहम के साथ यह जोड़ रहे हैं देह धर्मों का, सामानाधिकरण्य कर रहे हैं, सामानाधिकरण्य कर रहे हैं, सामानाधिकरण्य व्यवहार कर रहे हैं। अहम गच्छामि, अहम कृशः, अहम स्थूलः इत्यादि। यह जो कृशता है, स्थूलता है और गमनक क्रिया है, यह सब किसके धर्म है? देह का धर्म। और इनका आत्मा के साथ समानाधिकरण्य है। तो समानाधिकरण्य होने के कारण क्या हुआ? देहालंबनो अहंकार। यह जो अहंकार है, यह अहंकार कैसा है? अहम पद का आस्पद कौन है? देह। देह ही आलंबन है। देहालंबन अयं अहंकार। अहंकार का आलंबन कौन है? देह। करेंगे ना सांप्रतम, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, उसी को कह रहे हैं। तो न को जोड़िएगा, तब ये पूर्व पक्ष, तो न इति चेत न, उसी को कह रहे हैं पहले पूर्व पक्ष। नचाहम कृशः स्थूलः गच्छामि इत्यादि देह धर्म सामानाधिकरण्य दर्शनात् देहालंबनोऽयं अहंकारः इति सांप्रतम न। क्यों? तदालंबनत्वे ही योहम बाल्ये पितरौ अन्वभवम् स एव स्थाविरे प्रणत्रीन् अनुभवामि इति प्रतिसंधानम न भवेत्। कह रहे हैं कि यदि आप अहम पद का आस्पद देह को मान लेंगे तो विचित्रता हो जाएगी, गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। क्या गाड़ी गड़बड़ा जाएगी? तो यो हम प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगी। तत्ते दंता वगा ही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। अस्ति हि स्वस्तिमत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्षामभासः अस्ति च पाटली पुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य माहिस्मत्याम मोभासः समीचीन। यही तो है सोयम देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। यह क्या है? प्रत्यभिज्ञा वाक्य। सोयम गकारः, सोयम वेदः, यह वेदः देवदत्तेन अधीतः स एव मया अधीते। इस प्रकार का जो यह प्रत्यभिज्ञा है, यह प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पाएगी यदि अहम पद का आस्पद देह को मान लिए तो। कैसे? योहम बाल्ये पितरौ अन्वभवम्, जो व्यक्ति मैं बाल्यावस्था में अपने पितरों को अनुभव किया, अपने पितरों को देखा, पिता पितामह इत्यादि दादा परदादा को देखा, वही मैं इस समय जवान हो गया हूं, वही मैं स्थाविरे प्रणत्रीन् अनुभवामि। स्थाविर मतलब वृद्धावस्था में मैं किसको देख रहा हूं? अपने पौत्रों को देख रहा हूं, पुत्र पौत्रों को देख रहा हूं, तो वही मैं। तो यदि अहम पद का आस्पद देह को मान लोगे तब यहां समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आएगी? अब तो देह वो नहीं रहा, अब तो उपचय अपचय हो गया। पहले इतना छोटा था देह, अब इतना विशाल बृहद बन गया। तो इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पाएगा यदि अहम आस्पद, क्योंकि अन्वभवम, इसका कर्ता कौन है? अहम। अनुभवामि, यह जो बोल रहा है इसका भी कर्ता कौन है? अहम। यदि तुम देह का अहम पद का आस्पद आलंबन देह को मान लो कि अहम मतलब देह, आत्मा आत्मा कुछ नहीं, यदि ऐसा मान लो तो यह जो प्रत्यभिज्ञा है यह प्रत्यभिज्ञा नहीं बन पाएगी। वही मैं जो बाल्यावस्था में पितरों को देखा, वही मैं इस समय वृद्धावस्था में पुत्र पौत्रों को देख रहा हूं। इस प्रकार का जो देखा था वही देख रहा है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा नहीं बन पाएगी, क्योंकि शरीर वो रहा ही नहीं। देह, अहम पद का आलंबन यदि देह को माना जाए, शरीर बदल गया, ठीक है, इसलिए अहमास्पद देह नहीं है, ठीक है, उसी को कह रहे हैं तदालंबनत्वे। तदालंबनत्वे मतलब अहमास्पदम देहः इति स्वीकारे। अहम पद का आलंबन कौन है? देह, ऐसा मान लेंगे तो तदालंबनत्वे ही योहम बाल्ये पितरौ अन्वभवम् स एव
स्थाविरे प्रणत्रीन अनुभवामि इति प्रतिसंधानम न भवेत्। प्रतिसंधानम मतलब प्रत्यभिज्ञा न भवेत्, प्रत्यभिज्ञा नहीं होगा। आगे कह रहे हैं इसलिए क्या निकला, क्या निकली बात कि अहम पद का आस्पद देह नहीं है। आगे कह रहा है नहीं बालस्थवीरयोः शरीरयोरस्तिमनागपि प्रत्यभिज्ञान गंधो येनैकत्वं मध्यवसीयेत्। कह रहे हैं नहीं बालस्थवीरयोः शरीरयोः, बाल्यावस्था का शरीर और स्थवीर मतलब वृद्धावस्था का शरीर, इन दोनों में मनागपि प्रत्यभिज्ञान गंधा, न थोड़ा सा भी, मना मतलब थोड़ा सा भी प्रत्यभिज्ञा नहीं है जिससे हम एक मान ले कि यह वही शरीर है। ठीक है, क्योंकि वो शरीर बदल गया। इतनी छोटी छोटी अंगुलियां थी, बड़ी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी अंगुलियां हो गई, आंख कान नाक गला सब बड़ा बड़ा हो गया। तो नहीं बालस्थवीरयोः शरीरयोः, बाल्यावस्था का शरीर और स्थवीर शरीर मतलब वृद्धावस्था का शरीर, इन दोनों में नहीं बालस्थवीरयोः शरीरयोः, शरीरयोः का विशेषण अस्ति मनागपि प्रत्यभिज्ञा ग्रंथः गंधा, थोड़ा सा भी प्रत्यभिज्ञा का गंध नहीं है। ये ना एकत्व मध्यवसीयेत, जिससे एकत्व का हम निश्चय कर लें कि यह वही शरीर है। शरीर बदल गया, इसलिए अहम पद का आस्पद यदि देह को मानेंगे तो इस प्रकार का प्रतिविज्ञा नहीं होगा। तस्माद् येषु व्यावर्तमानेषु यदनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नम यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम। इसलिए कह रहे हैं कि यह अहम पद का आस्पद जो है इस शरीर से हटके कोई दूसरा है। वो कौन है? आत्मा। अहम पद के द्वारा किसको कह रहे हैं? उस आत्मा को कह रहे हैं। कैसे? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण। माला, श्रग जो होता है, माला जिसको बोलते हैं, उस जैसे गेंदे का माला हो गया, गेंदा का फूल होता है, गुड़हल का फूल हो या गुलाब का फूल हो, जो भी, उसमें सूत पिरोए रहते हैं। मतलब सूत मतलब धागा पिरोया हुआ रहता है, वो एक ही है लेकिन सभी सूत्रों में वो घुसा हुआ है, पिरोया हुआ है। लेकिन वो धागा किससे है? पुष्पों से अलग है कि नहीं? फूलों से अलग है कि नहीं? उसी प्रकार यह आत्मा है, सब में अनुस्यूत है लेकिन अलग। अहमास्पद वह आत्मा ही है। ठीक है, उसी बात को कह रहे हैं। क्या? तस्मात्, इसलिए क्या निकला? जब प्रत्यभिज्ञेन एकत्व मध्यवसीय नहीं हो पाएगा, नहीं क्योंकि शरीर बदल गया। नहीं बालस्थवीरयोः शरीरयोरस्तिमनागपि प्रत्यभिज्ञान गंधा येन एकत्व मध्यवसीय। तस्मात्, इसलिए हेतु हो, इसलिए येषु व्यावर्तमानेषु, किसका विशेषण है? शरीरेषु। व्यावर्तमान भिन्न, क्योंकि बाल्यावस्था में दूसरा शरीर था, इस समय दूसरा है। युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में दूसरा शरीर है, बदलता रहता है, उपचय अपचय होता रहता है। ठीक है, तो तस्मादिति हेतु हो येषु व्यावर्तमानेषु मतलब शरीरेषु यदनुवर्तते, जो अनुवर्तन जिसकी अनुवृत्ति हो रही है। क्या? अहम अहम अहम, इस रूप से कह रहा है ना, अहम यो हम बाल्ये पितरौ अनुभवम सएव स्थाविरे प्रणप्त्रिन अनुभवामि। जो मैं बाल्यावस्था में पितरों को देखा वही मैं देख रहा हूं इस समय वृद्धावस्था में पौत्र पौत्रों को। योहम कर रहा है, यानी योहम कर रहा है, तो यानी उसकी अनुवृत्ति चल रही है, वो पिरोया हुआ है सूत के समान, धागे के समान। ठीक है, तो कह रहा है कि तस्माद् येषु व्यावर्तमानेषु शरीरेषु यदनुवर्तते आत्मा, यदनुवर्तते तत् मतलब सह आत्मा, तेभ्यः यानी व्यावर्तमानेभ्यः शरीरेभ्यः भिन्नमिति, वह भिन्न है। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम, जैसे कुसुमों से, पुष्पों से सूत्र क्या है? अलग है। ठीक है, आगे इसलिए क्या निकला? क्या बात निकली? बात ये निकली कि अहम पद का आस्पद देह नहीं है, इस देह से अतिरिक्त कोई अलग एक तत्व, वह जो आत्मा है, वही अहम पद के द्वारा जाना जाएगा, वही अहम पद का आस्पद है। आगे करें, तथा च बालादि शरीरेषु व्यावर्तमानेष्वपि परस्परम अहंकारास्पदम अनुवर्तमानम तेभ्यो विद्यते। करें, तथा च बालादि शरीरेषु, आदि से ले लीजिए आप, युवा अवस्था का शरीर,
यौवनावस्था का शरीर, वृद्धावस्था का शरीर, जो भी लेना है, ठीक है। तो बालादि शरीरेषु व्यावर्तमानेषु, व्यावर्तमानेषु मतलब व्यावृत्ति होती है, व्यावृत्ति होती है मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। क्यों कि ये बाल्यावस्था का शरीर है, ये वो युवावस्था का शरीर है, ये वृद्धावस्था का शरीर है, इस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो व्यावर्तमानता तो है। तो तथा च बालादि शरीरेषु व्यावर्तमानेष्वपि परस्परम अहंकारास्पदम अनुवर्तमानम, वह जो अहंकारास्पद है वो अनुवर्तमान है, उसकी अनुवृत्ति हो रही है यो हम करके। परस्परम अहंकारास्पदम अनुवर्तमानम तेभ्यः विद्यते, तेभ्यः मतलब बालादि शरीरेभ्यः व्यावर्तमानेभ्यः विद्यते, उससे यह भिन्न है। एतावता यह बात निकली, अहम पद का आस्पद देह नहीं है, अहम पद का आस्पद वह आत्मा है। बात समझ में आ रही है ना परीक्षित? हाँ सर। बाबा आपको समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। अपि च स्वप्नान्ते दिव्यं शरीर भेदमास्थाय तदुचितान् भोगान् भुञ्जान एव प्रतिबुद्धो मनुष्य शरीरम आत्मानं पश्यन्नाहं देवो मनुष्यः एवेति देव शरीरे बाध्यमानेऽपि अहमास्पदम् अबाध्यमानं शरीरात् भिन्नं प्रतिपद्यते। कह रहे हैं अपि च स्वप्नान्ते दिव्य शरीर भेदम आस्थाय, दिव्यम शरीर भेदमास्थाय तदुचितान भोगान भुंजान एव प्रतिबुद्धः मनुष्य शरीरम आत्मानं पश्यन् अहम देवः अहम पश्यन् नाहम देवः मनुष्य एव। जैसे कोई व्यक्ति जो है सो गया, स्वप्नावस्था में गया और अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं इंद्र बन गया, ठीक है। मैं इंद्र इसलिए कह रहा हूं कि वही राज रानियों से घिरे रहते थे, ठीक है। उनकी ही बहुत सारी रानियां, देवरानियां, पटरानियां बहुत सारी हैं, ठीक है। तो स्वप्नावस्था में गया, कहा कि मैं इंद्रासन पे बैठा हूं, मैं इंद्र हूं, हम इंद्र है, इस प्रकार। और क्या कर रहा है, अपने आप को देव समझ गया, मुकुट उकुट इत्यादि सब पहन लिया है और तदनुकूल भोग को भी भोग रहा है स्वप्नावस्था में। उसके बाद अचानक क्या हुआ, कोई जगा दिया, ए परीक्षित उठो, तो परीक्षित उठ गया। तो कहा कि अरे ना हम देवा मनुष्य परीक्षितो हम, मैं ना हम इंद्र, मैं इंद्र नहीं हूं, मैं परीक्षित हूं। तो इस प्रकार उसको अनुभव हुआ। तो इस प्रकार का अनुभव होने से क्या हुआ, देव शरीर बाधित हो गया, देव शरीर बाधित हुआ। तो देव शरीर बाधित हुआ यानी मैं परीक्षित हूं। तो अब इस प्रकार, लेकिन वह जो अहम जो है वो बाधित नहीं है, वो बाधित नहीं है। कौन बाधित, देव शरीर बाधित हुआ, अहम बाधित नहीं हुआ। क्योंकि वही व्यक्ति, वही परीक्षित स्वप्नावस्था में गया है और वही परीक्षित स्वप्नावस्था में जाकर के इंद्र बना है और भोग भोग रहा है, जगा। अब वही व्यक्ति कह रहा है कि ना हम देवः, अहम बोला वहां कि ना हम देवः, मैं देवता नहीं हूं, अहम परीक्षितोस्मि, मैं परीक्षित हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार बोल रहा है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह अहमास्पद जो है वही आत्मा है, देहादि से भिन्न है, ठीक है। उसी को कहे अपि च स्वप्नान्ते, स्वप्नान्ते मतलब स्वप्न मध्य, दिव्यम शरीर भेदम आस्थाय, दिव्य शरीर को धारण करके, मतलब दिव्य शरीर वाला अपने आप को समझ गया, मतलब भेदम, क्योंकि इस शरीर से भिन्न दूसरे शरीर को वो धारण किया है, वो ऐसा समझ रहा है। दिव्यम शरीर भेदमास्थाय तदुचितान भोगान भुंजानः परीक्षितः, और उस शरीर के अनुकूल भोग को भोग रहा। अब इंद्र लोग हैं, देवता लोग हैं, तो अब साधारण मनुष्य जिसे थोड़े रहेंगे, अपना तदुचित भोग पान करेंगे, इत्यादि सेवा इत्यादि कराएंगे, ठीक है। तो तदुचितान भोगान भुंजान एवं प्रतिबुद्धा, कोई आया 1 लाख मार के जगा दिया, कह उठो, अब
वो उठ गया प्रतिबुद्ध, और उठने के बाद क्या उसको ज्ञान हुआ, मनुष्य शरीरम आत्मानं पश्यन्, यह कह रहा है कि ये तो मैं मनुष्य शरीर धारण किया हूं, मैं इंद्र नहीं हूं। मनुष्य शरीरम आत्मानं पश्यन् नाहम देवः नाहम इंद्रः, मैं देवता नहीं हूं, इंद्र नहीं हूं, अपितु मनुष्य एवं मनुष्य ही हूं। इस प्रकार देव शरीरे बाध्यमाने पे, देव शरीर के बाधित हो जाने पर अहमास्पदम अबाध्यमानम, वह अहमास्पद जो है वो बाधित नहीं है, क्योंकि वही गया बोल भी रहा कि ना हम देव मनुष्य मनुष्यो हम, इस प्रकार वो अहमास्पद बाधित नहीं है। अहमास्पदम अबाध्यमानम शरीरा भिन्नम प्रतिपद्यते, वो शरीर से भिन्न है, इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि अहमास्पद जो है वो शरीर से भिन्न है, वह अहम पद का आस्पद आत्मा है। बात समझ में आई? आगे, अपि च योग व्याघ्रः शरीर भेदेपि आत्मानम् अभिन्नम् अनुभवतीति नाहंकारालंबनम देहः, कह रहे हैं उपसंहार के रूप में, यहां तक मतलब अहमास्पद देह नहीं है, इसका खंडन हुआ। एक और उदाहरण दे रहे हैं, क्या? योग व्याघ्र, योगी हैं, बाबा हैं द्वारिकाधीश वाले, शिवादत्त जी साधु महात्मा आदमी हैं, योगी हैं, गंगा जी के घाट पे सुबह सुबह 4 बजे जाकर के योगासन करते हैं, हठ योग करते हैं। अब इनमें वो योग करते करते शक्ति आ गई होगी, इनको ठंडी उंडी नहीं लगती है, मानसरोवर कैलाश यात्रा करते हैं, ये ठंडी ठंडी पानी से ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, योगी हैं। अब मान लीजिए ये योग से क्या बन गए? व्याघ्र बन गए, योग बल से, योग बल से व्याघ्र बन गए, तो शरीर तो भिन्न हो गया, एक इनका शरीर बैठा हुआ है काशी में, और दूसरा व्याघ्र बन के घूम रहा है, शिकार कर रहा है। तो योग व्याघ्र शरीर भेदे भी आत्मानम अभिन्नम अनुभवति, आत्मा दोनों में एक है, इस प्रकार का अनुभव करते हैं। योग बल से भले बन गए व्याघ्र, लेकिन दोनों में आत्मा एक ही, ये नहीं कि दो आत्मा भिन्न हो गई, बाघ वाली और ये जो काशी में बैठे हैं इनकी आत्मा भिन्न हो गई, ऐसी नहीं। आत्मानम अभिन्नम अनुभवति, इस प्रकार क्या निकला? यदि अहम का आलंबन देह होता तो 2 आत्मा हो जाएंगे ना, 2 आत्मा हो जाएंगे, लेकिन आत्मानम अभिन्नम अनुभवति, इसका मतलब क्या हुआ? देह से हटके आत्मा है। अहमास्पद कौन है? देह नहीं है, वह आत्मा है। ठीक है, उसी को है अपि च योग व्याघ्रः शरीर भेदेपि आत्मानम अभिन्नम अनुभवतीति नाहंकारालंबनम देहः, इस प्रकार अहंकार का आलंबन देह नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं किस प्रकार अहम पद का आस्पद देह नहीं है, बात स्पष्ट। आगे कह अतएव नेन्द्रियाण्यपि अस्यालंबनम इंद्रिय भेदेपि योहम अद्राक्षम स एव एतर्हि स्पृशामीति अहमालंबनस्य प्रत्यभिज्ञानात्, कह रहे हैं अतएव एतस्माद् हेतु हो, एतस्माद् हेतु हो, जैसे क्या हेतु है? तो जो अहमास्पद है वो अनुवर्तमान है, सर्वत्र व्याप्त है। चाहे योग व्याघ्र वाला ही उदाहरण पकड़ लीजिए, या दिव्य शरीर को धारण कर लिया तो वह देव शरीर बाधित हुआ, देव शरीर को धारण कर देव शरीर बाधित हुआ, अहमास्पद अबाधित हुआ। यहां भी आत्मानम भिन्नम अनुभवति, अनुवर्तमान है, इति हेतु हो नेन्द्रियाणि अपि अस्य आलंबनम, अस्य अहम आत्मनः अहमास्पदस्य अहम इति पदस्य आलंबनम नेन्द्रियाणि, न इंद्रियाणि, इंद्रिया भी नहीं है, अहम इस पद का आस्पद इंद्रिया भी नहीं। ये नहीं कहा कि हमारी चक्षु आत्मा है, नाक आत्मा है, कान आत्मा है इत्यादि, ऐसा नहीं है। नेन्द्रियाणि अस्य आलंबनम, अस्य अहम इति पदस्य आलंबनम न इंद्रियाणि, न इंद्रियाणि, इंद्रिया नहीं है। क्यों? इंद्रिय भेदे, इंद्रियों में भिन्नता है, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थाख्यानि, इंद्रिय भेदे पे, इंद्रिय भेद होने पर भी क्या कहते हैं? अनुभव होता है
एक एकत्व का क्या, योहम मद्राक्षम, जो व्यक्ति मैं पहले इसको देखा उसी को स एव, वही मैं स्पृशामि, स्पर्श कर रहा हूं, तो वही मैं ही देखा और मैं ही स्पर्श कर रहा। तो देखा तो आंख से देखा, स्पर्श कर रहा है तो इंद्रिय से, लेकिन अहम 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 कर रहा है ना। यदि इंद्रिय को आत्मा मान लेंगे तो देखने वाला तो कोई दूसरा हो गया, स्पर्श करने वाला कोई दूसरा होगा, ये प्रत्यभिज्ञा कैसे बनेगी? ठीक है, इसलिए इंद्रिय भी आत्मा नहीं है। करें अतएव न इंद्रियाणि अपि अस्यालंबनम इंद्रिय भेदेपि योहम अद्राक्षम स एव एतर्हि स्पृशामि इति अहमालंबनस्य प्रत्यभिज्ञानात्। इस प्रकार अहमालंबन का प्रत्यभिज्ञा देखा जाता है, देखी जाती है प्रत्यभिज्ञा। आगे कह रहे हैं विषयेभ्यस्त्वस्य विवेकः स्थवीयानेव, विषयों से यह आत्मा अलग है, यह एकदम स्थूल है, आसानी से जाना जा सकता है। यह कॉपी, लैपटॉप, किताब, मोबाइल, बैग, फर्श, वायर इत्यादि सब, पंखा उनका सब, अब वो थोड़े आत्मा है। ठीक है, तो विषयेभ्य, विषयों से अस्य आत्मनः विवेकः स्थवीयानेव, आत्मा भिन्न है, यह एकदम आसानी से जाना जा सकता है स्थूल रूप में, इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कर बुद्धि मनसोश्च करणयोः अहमिति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यानालंबनत्वा योगः। कह रहे हैं कि बुद्धि और मन भी अंतःकरण पे आ गए। पहले क्या किए कि देह अहम पद का आस्पद नहीं, उसके बाद क्या कहे कि इंद्रियां अहम पद का आस्पद नहीं, उसके बाद क्या कहे कि विषय जो है वो अहम पद का आस्पद नहीं। अब कह रहे हैं कि बुद्धि और मन यानी कर्ण, यानी अंतःकरण, यह भी अहम पद का आस्पद नहीं। क्यों? बुद्ध्या अध्यवस्यति मनसा संकल्पयति, बुद्धि से अध्यवसाय कर रहा है, मन से संकल्प कर रहा है। इस प्रकार जो अध्यवसाय क्रिया, उस अध्यवसाय क्रिया का कारण कौन हुआ? बुद्धि। और संकल्प क्रिया जो हो रही है, उस संकल्प क्रिया का कारण कौन हुआ? मन। तो बुद्धि और मन में क्या है? करणता बैठा है। अब वह जो अहमास्पद आत्मा है वो करता है, कभी कर्ण करता नहीं होता। ठीक है, कभी कर्ण जो है वह करता नहीं हो सकता, जिसको हम तृतीय रामेण बाणेन हतो बाली साधकतमम कर्णम, तो बाण थोड़े राम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कर्ण कभी करता नहीं हो सकता, इसलिए बुद्धि और मन भी अहम पद का आस्पद नहीं है, आत्मा नहीं है। यह उसी बात को कर बुद्धि मनसोश्च कर्णयोः अहम इति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान आलम्बनत्व अयोगः। अहम इस प्रकार से उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो करता है और ये क्या है? कर्ण है। कर्तृ प्रतिभास, कर्तृत्व उसका प्रतिभास आख्यान है, किसका? उस आत्मा का। कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान वो चक्षुख्या कहना, कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान आलंबनत्व अयोगः, आलंबनत्व की आलंबन यह नहीं बन सकते, उसमें योग नहीं है, अयोगः। ठीक है, तो बुद्धि मनसोश्च कर्णयोः अहम इति कर्तृ प्रतिभास प्रख्यान आलंबनत्वा योगः, क्योंकि करता कर्ण कभी करता नहीं हो सकता। और आगे क्या कह रहे हैं? कृशोहम अंधोहम इत्यादयश्च प्रयोगाः असत्यपि अभेदे कथंचित मंचाः क्रोशन्ति इत्यादिवत् औपचारिकाः इति युक्तम उत्पश्यामः। किसी ने कहा कि कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि, यह जो देह धर्म है इनका समानाधिकरण हो रहा है आत्मा के साथ, ये कैसे? आपने तो अभी क्या कहा? आत्मा ने क्या कहा? अभी आपने क्या कहा? आपने अभी यही बीच बीच में फोन आ जाता है, दिक्कत हो जाती है। खैर, तो आपने अभी क्या कहा कि अहम पद का आस्पद देह नहीं है, लेकिन जो कृशोहम अंधोहम इत्यादि जो प्रयोग है ये कैसे है? तो कह रहे औपचारिक है। मंचा क्रोशंती, मंच हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो मंच
जड़ है, चेतन नहीं है, अचेतन है, वो कैसे हल्ला करेगा? उसका अर्थ क्या करते हैं? मंचस्थाहा जनाहा करोषन्ति, मंच पर विराजमान जो लोग हैं, पंडित जो लोग सभा में एकदम ढाड़ रहे, तो औपचारिक, उसी प्रकार यहाँ औपचारिक समझना चाहिए। कृशोहम अंधोहम, ये जो समानाधिकरण्य व्यपदेश है। करेक्ट। कृशोहम अंधोहम इत्यादयश्च प्रयोगाः असत्यपि अभेदे, अभेदे असत्यपि, भेद ना हो, अभेद ना होने पर भी लग तो रहा है भेद, अभेद एकदम तादात्म्य व्यपदेश, करेक्ट, लेकिन वस्तुतः इनका अभेद नहीं है आत्मा के साथ। असत्यपि अभेदे मतलब अभेद ना होने पर भी, कथनचित मंचाः क्रोशन्ति इत्यादिवत औपचारिकाः, औपचारिक है अभेद जो है वो कैसा है? औपचारिक है। जो समानाधिकरण्येन व्यपदेश हो रहा है वही समानाधिकरण्येन व्यपदेश मतलब अभेद, वह कैसा है? औपचारिक है। बात समझ में आई कि जो कृशोहम अंधोहम इत्यादि देह धर्मों का आत्मा के साथ समानाधिकरण्य कर रहे हैं, यह वस्तुतः यह आत्मा से अभिन्न नहीं है, असत्यपि अभेद। लेकिन जो जिस अभिन्नता की प्रतीति हो रही है वह औपचारिक अभिन्नता की प्रतीति हो रही है। मंचाः क्रोशन्ति इत्यादि, उसी बात को कहा कृशोहम अंधोहम इत्यादयश्च प्रयोगाः असत्यपि अभेदे कथंचित मंचाः क्रोशन्ति इत्यादिवत औपचारिकाः इति युक्तम पश्यामः। हम लोग देखते हैं, मानते हैं। तस्मात् इदंकारास्पदेभ्यः देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यः व्यावृत्तः स्फुटतराहम अनुभवगम्य आत्मा संशयाभावात् अजिज्ञास्य इति सिद्धम। इसलिए यह बात क्या निकली? तस्मात् हेतु हो, यानी अहम पद का आस्पद देह नहीं हुआ, अहम पद का आस्पद इंद्रिया नहीं हुई, अहम पद का आस्पद विषय नहीं हुआ, अहम पद का आस्पद बुद्धि और मन कर्ण भी नहीं हुआ। कौन है? जो अहम 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 इस प्रकार का प्रत्यय होता है, एकदम स्फुटतर जो आत्मा, वही अहम पद का आस्पद है। उसी ऊपर तस्मात् इदंकारास्पदेभ्यः देहेन्द्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यः, सब आ गए, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और विषय। विषय मतलब ये जो घटपट मठ इत्यादि जो है, ठीक है, क्योंकि अभी क्रमशः इनका खंडन किए। देह अहम पद का आस्पद नहीं है, इंद्रिय अहम पद का आस्पद नहीं है, बुद्धि मन यानी कर्ण अहम पद का आस्पद नहीं है, विषय भी विषयेभ्यस्त्वस्य विवेकः स्थवीयानेव, ऐसा कहे। तो इस प्रकार तस्मात् इदंकारास्पदेभ्यः यानी देह इंद्रिय मनोबुद्धि विषयेभ्यः व्यावृत्तः भिन्नः स्फुटतर अहम अनुभव गम्य, स्फुटतर मतलब अत्यंत स्पष्ट, अहम अनुभव गम्य, अहम अहम अहम, सबको ऐसा, सबको प्रत्यय होता है इस प्रकार। तो इसलिए तस्मात् इदंकारास्पदेभ्यः, इदंकारास्पद जो इदं के द्वारा जिसको कहा जाता है, कौन? देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय, इनसे व्यावृत्तः भिन्न स्फुटतर अहम अनुभव गम्य जो आत्मा है, वह आत्मा संशयाभावात्, कोई उसके विषय में संशय नहीं है। संशयाभाव होने से यानी असंदिग्ध होने के कारण अजिज्ञास्य है इति सिद्धम, वह जिज्ञास्य नहीं है। ठीक है, इसलिए कहे यद संदिग्धम अप्रयोजनम न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः, जो असंदिग्ध हो, अप्रयोजन वाला हो, वह विद्वानों के जिज्ञासा का विषय नहीं है। तो आत्मा क्या हुआ? असंदिग्ध, इसलिए वह जिज्ञासित नहीं है, अजिज्ञास्य। अब दूसरी बात कहेंगे अप्रयोजनत्वाच, वह प्रयोजन वाला भी नहीं, इसलिए वह जिज्ञासित नहीं है, जिज्ञास्य। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कल की चर्चा क्या है, एक बार पंक्ति में वाच दे रहा हूं। अप्रयोजनत्वाच्च तथा हि संसार निवृत्तिरपवर्गः इह प्रयोजनं विवक्षितम् संसारश्च आत्मयाथात्म्य अनुभव निमित्तः आत्मयाथात्म्य ज्ञानेन निवर्तनीयः इत्यादि कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।